हेलो एवरीवन, फिर से ट्रायंगल का लास्ट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि आज हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। और ये आज का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। बहुत सारे फिजिक्स के कई सारे पार्ट्स में आज हम लोग इसका यूज देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो पिछले क्लास में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, तो ये देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, तो साइड्स के बेसिस पे भी ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं? 3। कौन कौन से? इक्विलैटरल ट्रायंगल, अनदर वन इज आइसोसेलेस, एंड लास्ट वन दैट इज स्केलन ट्रायंगल। तो इस तरह से ट्रायंगल के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला इक्विलैटरल एंड आइसोसेलेस, एंड अनदर वन इज स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले इन सब चीजों के बारे में, स्केलन ट्रायंगल या इक्विलैटरल ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ने से पहले 2 टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए हमें। वन ऑफ देम इज पेरीमीटर एंड अनदर वन इज एरिया। ठीक है, तो पेरीमीटर की बात करें तो जितने भी ट्रायंगल होते हैं वो ट्रायंगल कितने साइड से मिलके बनते हैं? 3 साइड से। तो 3 साइड्स का जो टोटल लेंथ होगा उस लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल लेंथ। 3 साइड्स का जो टोटल लेंथ होगा, तीनों साइड्स के टोटल लेंथ को क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। ठीक है, और उस तीनों साइड से जो इनक्लोज्ड मतलब कि रीजन कह सकते हो, ठीक है, उस रीजन को क्या बोलेंगे हम लोग? एरिया। आइए देखते हैं, इसको हम लोग विजुअलाइजेशन फिगर से समझते हैं। ठीक है, ताकि आपको क्लियरली पता चले। ये लेट दिस इज द ट्रायंगल। ठीक है, क्या कंसिडर करते हैं? एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल में मैं क्या करता हूं कि इसका कलर को मैं थोड़ा सा ग्रीन कर देता हूं। ठीक है, अब इसका नाम रखो ए बी एंड सी। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ए बी साइड है, और ये बी सी क्या है? साइड है, और ये ए सी क्या है? साइड है। तो पेरीमीटर का मतलब हुआ इस साइड का लेंथ, इस साइड का लेंथ और इस साइड का लेंथ, तीनों साइड के लेंथ को अगर सम कर दे, ऐड कर दे, तो क्या मिलेगा हमें? पेरीमीटर मिलेगा। ठीक है, अब एरिया की बात करें तो क्या होगा? ये साइड और इस साइड, ये तीनों साइड से जो इनक्लोज्ड रीजन है, इनक्लोज्ड रीजन तो क्या है? इनक्लोज्ड रीजन वो ये ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ये इन तीनों साइड से इनक्लोज्ड है। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, इस ग्रीन वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इस ग्रीन वाले पार्ट को कहते हैं हम लोग एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का मतलब है सारा जितना भी साइड से इस ट्रायंगल का, तीनों के लेंथ को ऐड कर दो। मतलब ये जो आपका ए बी है, प्लस ये क्या है? बी सी है, और ये आपका लास्ट साइड क्या बचा? ए सी। इस ए सी तीनों साइड के लेंथ को अगर मैं ऐड कर दूं तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या होगा? पेरीमीटर। ठीक है, अब दूसरा क्या है? एरिया। तो एरिया कैसे निकालते हैं, अभी सारा ट्रायंगल का अलग अलग से हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि ये जो पेरीमीटर है, मतलब ये जो साइड से ट्रायंगल का, उस तीनों साइड से जो इनक्लोज्ड, ये ग्रीन कलर का फील्ड कह सकते हो, ये जो रीजन कह सकते हो, इस रीजन को क्या कहते हैं? एरिया। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर आप समझ गए। अब हम लोग सीखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? मान लो कि एक ट्रायंगल है, लेट अ ट्रायंगल, इट्स नेम इज, इसका नाम रख लो, ठीक है, ए बी एंड सी। ठीक है, अब ये 3 साइड है, तो पहला साइड, ये साइड क्या है? बी सी। ठीक है, तीसरा साइड क्या है? सी ए। ठीक है, इन तीनों साइड का लेंथ अगर इक्वल हो जाए, तीनों साइड का लेंथ क्या हो जाए? ए इक्वल, मतलब ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है सी ए के, और तीनों साइड इक्वल लेंथ को क्या मान लो? ए मान लो। अगर इस ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ अगर इक्वल है तो इस ट्रायंगल का नाम देंगे हम लोग क्या चीज? इस ट्रायंगल का नाम देंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलैटरल।
तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हुआ, ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड का लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल। ऐसे ट्रायंगल को क्या नाम देंगे हम लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यही बात लिखी हुई है, अ ट्रायंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में क्या बताया मैंने, तीनों साइड का लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आइए देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। पेरीमीटर की अगर बात करें तो फिर से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक क्या किया जाए, इमेज बनाया जाए। ठीक है, ये रहा फिगर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसका इच साइड, ठीक है, इस साइड का जो लेंथ है, इस साइड का लेंथ ये, और दूसरा इस साइड का भी लेंथ, ये तीनों साइड का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। तीनों साइड का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। तीनों साइड का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। साइड का लेंथ ये जो है इक्वल है, इसको कंसीडर कर लो ए, और तीनों साइड का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है, तो इस साइड के भी लेंथ को क्या कंसीडर कर लो, ये भी रहा ए, और इसको भी अगर इक्वल कर दे तो ये भी कितना हो जाएगा, ए। तो तीनों साइड का लेंथ क्या हो गया, इक्वल, और वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल। ठीक है, और इसका नाम लिख लो ए बी एंड सी। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का क्या चाहिए हमें, पेरीमीटर चाहिए। क्या चीज चाहिए, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का क्या मतलब मैंने बताया था अभी, पेरीमीटर का मतलब बताया था तीनों साइड का लेंथ का सम। तो पहला साइड का लेंथ क्या है, ए बी, और दूसरे साइड का लेंथ क्या है, बी सी, और तीसरे साइड का लेंथ क्या है, सी ए। ठीक है, अब तीनों साइड का लेंथ क्या है, इक्वल है। तो ए बी कितना है, ए बी ए है, बी सी भी ए है, और सी ए भी ए है। तो तीनों साइड को जब ऐड करोगे तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a। ठीक है, इस तरह से पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 3a। अब कहोगे कि P क्या होता है, तो P हो गया पेरीमीटर ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये A क्या है, तो A हो गया साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए हो गया इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड, और पी हो गया इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर। बात समझ गए। तो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, 3a। कब, जब उस ट्रायंगल के साइड ए हो जाए। अगर उसका साइड बी हो जाए तो 3b, अगर साइड x हो तो 3x। ठीक है, तीनों साइड इक्वल है, तीनों का ऐड करेंगे तो 3a हो जाएगा। अब इसी तरह से अब क्या पूछ रहा है, हाइट एंड एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, मान लो ये क्या है, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका हाइट एंड एरिया। ठीक है, तो इसका सपोज इसका नाम लिखो ए, और ये रहा बी, ठीक है, और ये रहा सी। ठीक है, अब इसका सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हाइट। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखना चाहिए, the perpendicular drawn to any side of an equilateral triangle from its opposite vertex bisect the sides। कहने का मतलब है, अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये क्या आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में याद रखना, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या ये एक, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी भी साइड से, किसी भी वर्टेक्स से, मान लो कि इसका नाम लिखो ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। अब इस वर्टेक्स में कोई भी वर्टेक्स ले लो, कोई भी वर्टेक्स, एनी वर्टेक्स, मान लो कि हम लोग ले लेते हैं ये वाली वर्टेक्स। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे, किस पे, उसके अपोजिट साइड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो अपोजिट साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। कहने का मतलब है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके अपोजिट साइड यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का इस साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो जस्ट कंसीडर करो कि इसका सारा का सारा साइड जो है इक्वल है, मतलब ये साइड भी इक्वल है, उसके ये साइड भी क्या है, इक्वल है, और ये साइड भी क्या है, इक्वल, ये साइड भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब सोचो अगर ये साइड कितना है, यहां से यहां तक,
अगर पूरा के पूरा साइड का लेंथ क्या है, पूरा का पूरा साइड का लेंथ कितना है ए, ये भी हो जाएगा ए और ये भी क्या हो जाएगा ए, और मैं इस पॉइंट का नाम रखता हूं डी, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर है इस सामने वाले साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा, मतलब साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब यहाँ से ये वाला जो लेंथ है ये हो जाएगा a/2 और यहाँ से ये वाला भी लेंथ कितना हो जाएगा a/2। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस वर्टिक्स से ड्रॉ करेंगे तो ये सामने वाले को साइड को बाइसेक्ट करेगा। अगर इस वर्टिक्स से भी ड्रॉ करे, अगर इस वर्टिक्स से भी ड्रॉ करे, यहाँ से भी ड्रॉ करे, अगर परपेंडिकुलर देखो अब एक्चुअली ये इक्विलैटरल है ही नहीं। अगर इक्विलैटरल होता, अगर इक्विलैटरल होता तो इधर कहीं परपेंडिकुलर होता, ठीक है, पर इसका सारा साइड इक्वल नहीं है। अगर सारा साइड इक्वल होता तो याद रखना यहाँ पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनता। अब ये देखो ओपन हैंड फिगर है, एग्जैक्टली तो मैंने इक्विलैटरल बनाया नहीं है, तो ये समझ लेना कि इक्विलैटरल है और यहाँ जो है ये कितना डिग्री का फॉर्म करेगा, अगर 90 डिग्री का फॉर्म करेगा, मतलब इस साइड से इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो इस साइड को भी बाइसेक्ट करेगा। मतलब यहाँ से ये वाला पार्ट भी a/2 होगा और यहाँ से ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूं, अगर इस वर्टिक्स से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, इस वर्टिक्स से, तो इस वर्टिक्स पे भी ये क्या होगा, इस साइड पे भी क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा। यहाँ 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए और ये वाला साइड a/2 होना चाहिए और यहाँ से यहाँ तक ये भी करना चाहिए a/2। और ये ऐसा तब होगा जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाले साइड पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो उसके साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट। बट यहाँ देखने में साफ साफ पता चल रहा है ये 90 डिग्री नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि 90 नहीं बनेगा। अब ऐसा सोच के चलना कि ये परपेंडिकुलर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होना चाहिए, पर ये ओपन हैंड से मैंने बताया तो सारा साइड इक्वल नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये देखो ये वाला साइड ज्यादा बड़ा हो गया और ये दोनों साइड छोटा हो गया, तो वैसे भी इक्विलैटरल नहीं दिख रहा है। पर हम लोग ऐसे कंसीडर करके चले कि अगर इक्विलैटरल है तो ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। तो अब अगर हमें इसका हाइट और एरिया चाहिए तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में सबसे पहले क्या करो, ये जो वर्टेक्स है इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। तो यहाँ से क्या करता हूँ मैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। कर दिया तो जैसा कि मैंने बताया इस परपेंडिकुलर का इसका नाम रखो डी, इसका नाम रखता हूँ डी। तो मैंने बोला कि अगर सारा का सारा साइड का लेंथ, इसके सारे साइड का लेंथ कितना ले लेते हैं, इसके सारे साइड का लेंथ कितना ले लेते हैं ए, मतलब सारे साइड का लेंथ को क्या कंसीडर कर लेता हूं मैं, ए। अब सोचो कि अगर ये इस ट्रायंगल का इस साइड का लेंथ ए है और इस साइड का भी लेंथ ए है और इस साइड का भी लेंथ कितना है ए है, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने सामने वाला वर्टेक्स से, साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट। मतलब यहाँ से ये वाला जो लेंथ है ये भी हो जाएगा a/2 और यहाँ से ये वाला जो लेंथ है ये भी हो जाएगा a/2, ठीक है। अब सबसे पहले हाइट निकालना है, तो यही तो हाइट है, ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसी भी वर्टेक्स से सामने वाला साइड पे, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइट। इसी को क्या बोलते हैं, हाइट। मतलब इसका लेंथ अगर हम लोग फाइंड कर ले तो इस ट्रायंगल का क्या निकल के आ जाएगा, हाइट निकल के आ जाएगा। अब अगर ये बात करें, ये क्या था आपका परपेंडिकुलर। अब इस ट्रायंगल में या इस ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में आप ले सकते हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में लेते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल क्या नाम है, ABC या ACD ट्रायंगल लेते हैं। ए ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल की मैं बात करूं, इस ट्रायंगल में देखो ये जो आपका CD है, CD क्या है, CD आपका हाइट हो गया, ठीक है। उसके बाद AD की बात करें, AD आपका क्या हो गया a/2, जो कि क्या होगा, ये हो जाएगा बेस। ये क्या हो जाएगा, बेस इस ट्रायंगल के लिए, ACD के लिए बेस हो जाएगा। और अगर इसकी बात करें AC की, तो AC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा आपका A और इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये निकाल सकते हो। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आप अच्छे से जानते हो। अगर ये हाइट है तो हाइट को ही हम लोग एक और नाम देते हैं, क्या चीज, परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर चाहिए तो परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट
एच का स्क्वायर माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पी के जगह कौन है, हाइट कौन है, एच है। तो एच इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ये क्या है आपका पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो अंडर रूट एच का स्क्वायर किसका स्क्वायर करोगे, ए का, यहाँ लिख दिया मैंने ए का स्क्वायर माइनस बेस कौन है यहाँ पर, बेस बाई 2 का स्क्वायर। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो h इक्वल टू निकल के आएगा ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहेगा, अब माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, अंडर रूट हो गया ये। तो इस तरह से आपका h अभी इतना निकल के आया, इसको और सॉल्व कर दिया जाए तो h इक्वल टू हो जाएगा, देखो इसके नीचे में कुछ तो 1 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है। अंडर रूट 1 से डिवाइड करोगे 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा ये 4a स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4 1 जा 4 1 को ए स्क्वायर से करोगे तो ए स्क्वायर ही रहेगा। फिर जब इसको और सॉल्व करोगे, इसको जब और सॉल्व करोगे तो ये h तो h ही रहेगा, और ये जो 4 है 4 बाहर निकल के 1/2 हो जाएगा, और यहाँ 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर, कितना आएगा 3a स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और अगर सॉल्व कर दो तो h का फाइनल फॉर्मूला आएगा हाफ, तो देखो √3 तो रहेगा, ए स्क्वायर में से ए भी बाहर हो जाए तो ये हो जाएगा √3, और नीचे में पहले से है 2 और ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा a, मतलब हाइट फॉर्मूला कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा √3/2a, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह ये फिजिक्स में यूज होने वाला है। अब अगर हाइट निकल के चला आया तो पूरा ट्रायंगल का अगर हमें एरिया चाहिए, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। ये हो गया हाफ इंटू बेस, बेस कितना दे रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, पूरा ट्रायंगल के लिए एरिया क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक a कितना है, बेस हो गया a इंटू हाइट, हाइट अभी हम लोगों ने निकाला √3/2a, √3/2a, और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हो जाएगा कितना, देखो 1 इंटू √3 ही रहेगा, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और a इंटू ए कितना हो जाएगा a स्क्वायर। इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया √3/4a स्क्वायर, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और यही हो गया आपका एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्या है आपका, ये है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना आ गया √3/4a स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अब ये तो मैंने अभी बता ही दिया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से अगर सामने वाला साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करे तो साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एन इक्विलैटरल कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रहना चाहिए। कह रहा है कि अगर किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड ए हो जाए, इच साइड ए हो जाए, देन सबसे पहले तो ये होता है इच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है वो कितना होगा 60 डिग्री। कहने का मतलब है अगर मैं बात करूं कि अगर सपोज कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका इच एंगल मतलब ये एंगल भी 60 हो जाएगा, ये एंगल भी 60 हो जाएगा, और ये एंगल भी 60 हो जाएगा। पूछो कैसे, इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों के तीनों एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर मान लो हमें नहीं पता है तो इसको मान लेना x, ये भी हो गया x और ये भी हो गया x, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो x प्लस x कितना हो जाएगा 180, तो 3x कितना हो गया 180, तो x कितना हो जाएगा 180/3 दैट इज 60 डिग्री। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का इच एंगल कितना होता है 60 डिग्री। तो ये याद रहना चाहिए। दूसरा, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारा साइड क्या होता है इक्वल, ठीक है, ये बातें याद रखना है, पहले ही बता रखा हूँ, ये ए तो ये भी ए और ये भी ए, सारा साइड क्या होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, करे द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू एनी साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल फ्रॉम इट्स अपोजिट वर्टेक्स बाइसेक्ट द साइड्स। अब ये मैंने बताया ये कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के अगर वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करे तो साइड को क्या करेगा बाइसेक्ट, मतलब दो इक्वल पार्ट में। अगर यहाँ से यहाँ तक
10 cm है तो इक्वल पार्ट में मतलब इधर वाला हो जाएगा 5 और इधर वाला भी हो जाएगा 5। तो यही बात कह रहा था यहाँ पर। तो तीसरा प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा है अगर पेरीमीटर की बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो तीनों साइड को जोड़ दो, और इस साइड अगर ए है तो ए कितना हो जाएगा 3a। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया। उसके बाद 5th नंबर अगर बात करें हाइट के, तो हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी हम लोग निकाल के दिखाया कितना होता है √3/2a। और एरिया की बात करें तो एरिया भी कुछ देर पहले ही प्रूव करके दिखाया था √3/4a²। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में जो आप सभी को आना चाहिए, ठीक है। अब एक और पार्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, तो कह रहा है ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल होना चाहिए। दो साइड क्या होना चाहिए, मान लो इसका नाम रख लो कुछ भी, अगर इसका नाम रख दे क्या चीज, इसका नाम रखो ए बी और इसका नाम रख दो सी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल का, तो इसका जस्ट इमेजिन करो कि ये साइड और ये साइड क्या है इक्वल है और ये साइड इक्वल नहीं है। तो ऐसा ट्रायंगल जिस ट्रायंगल का दो साइड क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, मतलब ए सी इक्वल है किसके बी सी के, तो दो साइड तो इक्वल हो गया। और थर्ड साइड कौन है ए बी। और अगर ए बी इक्वल नहीं हुआ तो ऐसे ही ट्रायंगल जिस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो और थर्ड साइड इक्वल नहीं हो, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या कहेंगे इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में कुछ पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या होता है, अब जैसे कि मान लो कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो इक्वल साइड है और जो इक्वल नहीं है, तो जो इक्वल नहीं है उसके लेंथ को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कितना, उसके लेंथ को a कंसीडर कर लो। और जो इक्वल साइड है उसके लेंथ को हम लोग क्या करते हैं, उसके लेंथ को b कंसीडर कर लेते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो लेंथ है ये हो गया a, और यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो लेंथ है ये कितना है b, ठीक है। ये वाली लेंथ हो गया फिर कितना b, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी एक प्रॉपर्टी है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड से बना वर्टेक्स है, इक्वल साइड ये दोनों था, इससे जो वर्टेक्स बन रहा है उस वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो उस साइड को भी बाइसेक्ट करेगा। मतलब जितना बड़ा ये लेंथ होगा उतना ही बड़ा ये लेंथ होगा। तो इसका पेरीमीटर चाहिए, बाकी तो कुछ चाहिए नहीं। तो पेरीमीटर के लिए क्या करोगे, पेरीमीटर क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का, पेरीमीटर होता है सारे साइड के लेंथ का सम। तो पहला साइड कौन है, इसका नाम रख लो P Q एंड R। तो पहला साइड क्या है PQ, ये जोड़ो PQ, अब प्लस दूसरा साइड क्या है QR, और तीसरा साइड क्या है PR, ये PR। तीनों साइड को जब ऐड कर दोगे तो यही क्या निकल के आएगा पेरीमीटर। तो PQ कितना है A प्लस QR कितना है B प्लस PR कितना है वो भी है B। इस तरह से अगर हम लोग इसको ऐड करें ये हो जाएगा A प्लस 2B, और यही हो गया पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो P हो जाएगा पेरीमीटर, P हो जाएगा पेरीमीटर, A हो जाएगा अनइक्वल साइड, और आपका ये B हो जाएगा इक्वल साइड, B हो जाएगा इक्वल साइड। ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। अगर पेरीमीटर समझ में आ गया तो एक और टॉपिक है हाइट एंड एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या होता है, अगर बात करें हम लोग, ठीक है, ये मान लो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये क्या है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। इसका भी कलर कर दो, और ये क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का हमें क्या फाइंड करना है, इस ट्रायंगल का फाइंड करना है हमें हाइट एंड एरिया। तो सबसे पहले क्या करो, इस वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, कर दिया। और मैंने क्या बोला था अभी कुछ देर पहले, ये जो हाइट है ये भी क्या करता है इसको बाइसेक्ट करता है। अगर मैं बोलूँ इसका अनइक्वल साइड है, जैसे ये जो अनइक्वल साइड है इसका लेंथ को हमने A कंसीडर किया था, और इस लेंथ को B, और ये वाला भी लेंथ क्या कंसीडर किया था हमने B। तो ये वाली जो लेंथ है ये लेंथ कितना है A है,
अब इसका नाम रखो ए बी और इसका नाम रखो सी, ठीक है। तो अब इससे जो ड्रॉ किया गया नाम क्या रख दो, डी। तो ये जो सी डी है, सी डी क्या है इसका, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का हाइट है। और ये क्या करेगा, सामने वाले साइड को बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है यहां से यहां तक अगर 2 होगा तो फिर यहां से यहां तक ये भी क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हाइट हो गया, और ये वाला साइड कितना था, बी था, और ये वाला भी साइड कितना था, बी था। अगर इस ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल कौन सा है, ए, इस ट्रायंगल की अगर बात करें, इस ट्रायंगल में हाइट निकालना है तो फिर से पाइथागोरस लगाओगे, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस के स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस कौन है, बी स्क्वायर माइनस इसका बेस का स्क्वायर, बेस कितना है, a/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये h इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4। फिर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा √4 को इससे मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 4। और जब 4 इसका बाहर कर दोगे, 4 को बाहर करोगे तो √4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। याद रखना के साथ लगा हुआ है, इक्वल साइड के साथ और अनइक्वल साइड माइनस में, ठीक है। अब इसका एरिया चाहिए, तो अगर एरिया चाहिए तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल अगर हमें चाहिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस इस ट्रायंगल का कितना है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, तो बेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक ए है, ये हो गया ए इंटू हाइट। हाइट अभी हम लोगों ने निकाला कितना, 1/2 √4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ √4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसे अगर सॉल्व कर दे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1/2 2 जा 4 a √4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये एरिया हो जाएगा किसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल का। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें याद रखने वाला है कि 1/4 इंटू अनइक्वल साइड होता है और माइनस भी अनइक्वल साइड, और ये जो बी स्क्वायर वो 4 किसके साथ रहता है, इक्वल साइड के साथ, ठीक है। अब इसके अगर हम लोग बाद की बात करें तो क्या है, इसका कुछ प्रॉपर्टीज क्या है, अगर किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर देखो उल्टा कर दिया, हम लोग वहां पर क्या किए थे, बी को इक्वल साइड कंसीडर किए थे और इसने क्या किया, ए को इक्वल साइड कंसीडर किया है, ठीक है। कह रहा ए इक्वल साइड है और बी क्या है, इक्वल साइड है, तो ऐसे केस में जो एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड होगा ऑलवेज इक्वल होगा। कहने का मतलब है ये आपके पास एक ट्रायंगल है, मान लो ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये अनइक्वल है, ठीक है। तो यहां से पहले क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर ड्रॉ जैसे ही करोगे तो बताओ ये साइड इस साइड के इक्वल था, तो ये तो इस साइड के इक्वल, ये साइड दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। और साथ में ये 90 ये भी 90, ये दोनों ट्रायंगल RHS से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट का सारा पार्ट क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब ये एंगल इस एंगल के भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो कह रहे हैं जो इक्वल साइड था वो इक्वल साइड का जो अपोजिट एंगल है, मतलब ये और इसका अपोजिट एंगल ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। याद रखना है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसमें इक्वल साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल। ये पहली बात है, हमें याद रखना है। दूसरा, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द अनइक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स बाइसेक्ट द साइड। तो जैसा कभी मैंने बताया कि ये अनइक्वल, ये था मान लो कि इक्वल साइड ए और ये हो गया अनइक्वल साइड बी। तो इससे अगर अनइक्वल साइड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए अपोजिट वर्टेक्स से, ये इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ b/2 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का भी लेंथ कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर पेरीमीटर की बात करें तो सिंपल सी बात है, a + b + c, और अगर ये दोनों इक्वल साइड है तो a + a 2a और +b, तो 2a + b इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। और अगर हाइट की बात करें तो अभी कुछ देर पहले ही हमने निकाला था
ठीक है, 1/2, और यहाँ पर आया था इक्वल साइड और माइनस हुआ था अनइक्वल साइड। ठीक है, फिर से अगर एरिया की बात करें तो एरिया कितना होगा 1/4, और यहाँ पर क्या आया था अनइक्वल साइड और माइनस हुआ था अनइक्वल साइड, और यहाँ पर किसके साथ 4 लगा था इक्वल साइड के साथ। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है किसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल का, जो हमें याद रहना चाहिए। उसके बाद लास्ट अपने पास ट्रायंगल है, दैट इज स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, लास्ट ट्रायंगल अपने पास क्या है, स्केलन ट्रायंगल। तो आइए देखते हैं स्केलन ट्रायंगल क्या होता है। कह रहे स्केलन ट्रायंगल क्या है, तो स्केलन ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। स्केलन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक भी साइड इक्वल नहीं होता है, जिसका एक भी साइड इक्वल नहीं होता है। मान लो कि स्केलन है, इसका नाम कुछ भी रखो, ए बी एंड सी, और ये जो ए बी साइड है इसको, इसके लेंथ को मैं कंसीडर कर लेता हूँ। इसके लेंथ को जस्ट कंसीडर करो, ये जो लेंथ है इसके लेंथ को कंसीडर कर लो कुछ, फिर ये वाली लेंथ है, फिर ये वाली लेंथ है। तो ये जो लेंथ है इस लेंथ को मैं कंसीडर कर लेता हूँ ए, और इस लेंथ को कंसीडर कर लो बी, और ये जो लेंथ है इस लेंथ को कंसीडर कर लो सी। और अगर ये तीनों साइड, मतलब इस ट्रायंगल के तीनों साइड ए बी अगर इक्वल नहीं हुआ किसके, बी सी के, और ये बी सी इक्वल नहीं हुआ किसके, सी ए के, मतलब कोई भी इक्वल नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है बी के, बी इक्वल नहीं है सी के, कोई भी साइड अगर इस ट्रायंगल के इक्वल नहीं है तो ऐसे ट्रायंगल का नाम क्या देते हैं हम लोग, ये कैसा ट्रायंगल होगा, स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, अब अगर इस स्केलन ट्रायंगल के पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर की बात करें तो मान लो कि अपने पास एक ट्रायंगल है, फिर ये, और ये कैसा ट्रायंगल है, स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, ये कैसा ट्रायंगल है, स्केलन ट्रायंगल। इसका कुछ कलर वलर कर लो, तो ये हो गया। ठीक है, नाम रखो ए, ये हो गया बी, ठीक है, और ये हो गया सी। ठीक है, तो इस साइड को कंसीडर कर लो, ये वाली जो लेंथ है ए हो गया, और ये वाली लेंथ को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं बी, और इस वाली साइड का लेंथ को क्या कंसीडर कर लो, सी। तो इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर क्या होता है, सारे साइड के लेंथ का सम। तो अगर मैं पेरीमीटर को पी से डिनोट करूँ, पहला साइड का लेंथ कितना है ए, दूसरे साइड का लेंथ बी, और तीसरे साइड का लेंथ सी, तो पेरीमीटर हो गया ए प्लस बी प्लस सी। और अगर मैं इसके स्केलन ट्रायंगल के सेमी पेरीमीटर की बात करूं तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। और अगर सेमी पेरीमीटर को मैं एस से डिनोट करूं तो पेरीमीटर का हाफ कितना होगा, पेरीमीटर कितना था पी, दैट मीन्स पी बाई टू, पी बाई टू मतलब 2 से डिवाइड कर दोगे तो हाफ हो जाएगा। जैसे 8 है, 8 में 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 4, 4 इज द हाफ ऑफ 8। अतः किसी भी ट्रायंगल का अगर सेमी पेरीमीटर चाहिए तो क्या करना है, उसका हाफ करना है। तो पेरीमीटर का हाफ कर दिया, पेरीमीटर कितना है ए प्लस बी प्लस सी। इस पेरीमीटर की जगह लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी एंड होल डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनली सेमी पेरीमीटर कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। कभी कभी ऐसा भी लिख सकते हैं, पेरीमीटर का अगर सेमी है उसका आधा है तो सिंपल सी बात पेरीमीटर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर होगा। ऐसे भी सोचो, 2 डिवाइड में इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब 2s इक्वल टू कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। और याद करो ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी है पेरीमीटर। तो उसका कितने ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आया 2s के, तो s क्या था सेमी पेरीमीटर, तो उसका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा पेरीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब अगर एरिया की बात करें, स्केलन ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो अभी मान लो कि ये क्या था आपके पास ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल, तो स्केलन ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल ये स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल का तीनों साइड को अलग अलग कंसीडर करना। तो इस साइड को हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं ए, और इस साइड को कंसीडर कर लो बी, और इस साइड को कंसीडर कर लेते हैं सी। ठीक है, तो इस साइड से क्या करो, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये परपेंडिकुलर ये हो गया आपका हाइट, ये कितना हो गया हाइट। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का अगर एरिया चाहिए तो प्रूफ मैं नहीं करूंगा क्योंकि इसका प्रूफ बहुत लेंदी है, कम से कम 15 मिनट जाएगा। ठीक है, और प्रूफ का कोई जरूरत भी नहीं है। तो इसका स्केलन ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है, ये वाला लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, और ये लेंथ कितना है सी। अगर इसका एरिया निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या पता करना है, तो सेमी पेरीमीटर कितना होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अगर किसी भी
आइसोस्केलेटन ट्रायंगल का साइड्स पता हो तो सबसे पहले आप क्या पता करो, सेमी पेरीमीटर पता करो, और सेमी पेरीमीटर पता चल गया तो आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो आसानी से। एरिया कितना होता है, ये होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, इस फॉर्मूला के हेल्प से अब देखो एस क्या है, एस क्या है, एस एक सेमी पेरीमीटर है, ये है, तो सेमी पेरीमीटर को यहाँ पुट कर सकते हो। और सेमी ए तो पता ही है साइड है, बी भी साइड है, सी भी साइड है, तो इस फॉर्मूला से आप लोग क्या कर सकते हो, एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्केलेटन ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, ये यहाँ से आपका टॉपिक खत्म हो जाता है, बाद बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये आपका ट्रायंगल यहाँ से बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाद बाकी पढ़ते रहिए।